हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सनातन धर्म। तो दोस्तों, आज जानते हैं हम कुछ ऐसी बात जो भारतीय संस्कृति में अपने आप में महान रही है, जिससे कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, राक्षस, देवी देवता भी अपने आप को सिद्ध करने के लिए तपस्या करते थे और तब में बड़ी शक्ति होती है दोस्तों। तप से कुछ भी पाया जा सकता है और हमारे शास्त्र पुराण इस बात से भरे पड़े हैं। तो आइए जानते हैं तप क्या है। भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से ही तप का बहुत महत्व रहा है। सृष्टि रचना में तप ही एकमात्र ज्ञान विज्ञान रहा है। शास्त्र पुराणों में ऐसे अनेकों उदाहरण प्रस्तुत हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता और राजा महाराजा, यहाँ तक कि राक्षस और असुर भी अपने भौतिक और आध्यात्मिक मनोरथों को पूर्ण करने के लिए तप का ही आश्रय लिया करते थे। तप में असीम शक्ति और सामर्थ्य है। तप के प्रभाव से ही राजा भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पर उतारा। तप के बल से ही ऋषि विश्वामित्र दूसरा स्वर्ग बनाने को तैयार हो गए थे और वो सफल भी हो जाते, लेकिन देवराज इंद्र ने उनका तप भंग कर दिया था। इंद्र को भी तप करना पड़ा था जब वो श्राप से ग्रसित हो गए थे और वो सफल भी हुए थे। भक्त प्रहलाद ने भी तप किया था। ध्रुव ने भी तप के बल से भगवान को पाया था। हनुमान जी के माता पिता ने संतान पाने के लिए तप किया था, जो उन्हें ऐसा प्रतापी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ था जिसकी पूजा सारा संसार करता है और जो भक्त शिरोमणि कहलाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता ने भी तप किया था, जिससे उन्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। द्रोणाचार्य ने भी पुत्र पाने के लिए तप किया था, जिससे उन्हें ऐसा अश्वत्थामा जैसा वीर पुत्र प्राप्त हुआ था। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया था। भगवान विष्णु ने भी तप किया था। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रचना से पहले तप किया था। दक्ष प्रजापति ने भी तप किया था माता आदि शक्ति को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए। महर्षि वाल्मीकि ने भी तप किया था, जिससे उन्होंने रामायण की रचना की थी। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस की रचना की थी तप के प्रभाव से, और ऋषि वेदव्यास जी ने 18 पुराण की और 4 वेदों की रचना की थी तप के प्रभाव से। भगवान राम ने भी तप किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी तप किया था और अपनी योग शक्ति का दर्शन भी अर्जुन को दिखाया था। देव ऋषि नारद ने भी तप किया था। अर्जुन ने भी तप किया था भगवान शिव से अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए। गांधारी ने भी तप किया था, जिसके प्रभाव से दुर्योधन को वज्र का बना दिया था। मार्कंडेय ऋषि ने भी तप के प्रभाव से मृत्यु को जीत लिया था। महाअवतार बाबा जी ने भी तप के प्रभाव से मृत्यु को जीत लिया। तप के प्रभाव से चांगदेव नाम के एक योगी ने अपने आप को 1400 साल जीवित रखा था। तप के बल से गुरु गोरखनाथ ने योग दर्शन और आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन की स्थापना की थी। भगवान बुद्ध ने भी तप के प्रभाव से मानव जाति को एक नई राह दिखाई थी। स्वामी विवेकानंद ने भी तप के प्रभाव से एक नए भारत के विकास की नींव स्थापित की थी। ये सब महान तपस्वी थे। तप के बल से ही रावण ने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था और 3 लोकों पे अपना शासन किया था। तप के बल से कुछ भी पाया जा सकता है। और भी कितने महापुरुषों ने तप से अपने जीवन का लक्ष्य पाया है। हर मनोरथ को पूर्ण करने वाला विज्ञान है तप। जिसने जो चाहा वो पा लिया। तप अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार जिसकी जैसी मानसिक प्रवृत्ति होती है, वह वैसा ही तप करता है और उसे वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को बाहरी विषयों से मोड़कर अपने अंतर में स्थापित करता है, वही तप कहलाता है। यही वास्तविक तप है। ये भारत देश तपोभूमि रहा है। यहाँ हमेशा से ही बड़े बड़े तपस्वी लोग उत्पन्न हुए हैं और मानव जाति का कल्याण किया है। भारतीय संस्कृति में तपस्या को जीवन का अंग माना जाता था। लोग तप करने वाले होते थे, जिससे परिवारजन भी तप करने की आज्ञा देते थे अपनी संतानों को, ताकि परंपरा स्थापित रह सके, जिससे कुल का गौरव बना रहे और आने वाली पीढ़ी को भी इसका बोध रह सके कि हमारे पूर्वज महान तपस्वी थे और हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यही बात धीरे धीरे संस्कारों का रूप ले लेती है और ऐसे संस्कार बड़े उच्च विचारों से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज उच्च विचार संपन्न थे। वो मानव के व्यक्तित्व के विकास का क्रम विकास जानते थे कि कैसे मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है, कैसे हम अपनी सच्ची प्रकृति को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पाने के बाद कुछ पाना न रहे, जिसमें शाश्वत सुख निहित है, जो मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। इसलिए तप का इतना महत्वपूर्ण माना जाता है भारतीय संस्कृति में। धन्यवाद।